तारीख थी 24 दिसंबर 2025। दिन था बुधवार और उत्तराखंड के रुड़की में अचानक हो गई दिन दहाड़े फायरिंग, जिसकी खौफनाक और डराने वाली तस्वीरें भी सामने आ चुकी हैं। जी हाँ, गौर से देखिए कैसे बदमाश फायरिंग करके भाग रहे हैं और बिना किसी खौफ के ये लोग इस वारदात को अंजाम देते हैं और वहां से निकल लेते हैं। हैरानी की बात तो यह है कि इन बदमाशों ने पुलिस की गाड़ी पर फायरिंग की है। अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार उस गाड़ी में कौन बैठा था, किसे मारने के लिए ये लोग वहां पर आए थे। इन लोगों की पुलिस की गाड़ी में बैठे शख्स से क्या दुश्मनी थी, तो आपको बता दें, पुलिस की गाड़ी में उत्तर प्रदेश का कुख्यात बदमाश हिस्ट्री शीटर विनय त्यागी बैठा था। उसी को मारने के लिए ये बाइक सवार आए थे। हैरानी की बात तो यह है कि पुलिस के सामने ये लोग फायरिंग करके भाग भी गए, लेकिन पुलिस वालों ने आरोपियों पर गोली चलाने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं की। अब आपको बताते हैं कि पूरा मामला है क्या, क्यों फायरिंग की गई और गाड़ी में फायरिंग करने का इन लोगों का मकसद था क्या। दरअसल रुड़की जेल से एसजीएम कोर्ट में पेशी पर लाए जा रहे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुख्यात बदमाश हिस्ट्री शीटर विनय त्यागी पर इन बाइक सवार बदमाशों ने लक्सर फ्लाईओवर पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी थी और इस फायरिंग में विनय त्यागी को 3 गोलियां लगी, जबकि पुलिस की गाड़ी में मौजूद 2 अन्य पुलिसकर्मी भी इस फायरिंग में घायल हुए हैं। वही वारदात को अंजाम देकर नकाबपोश बदमाश भीड़ के बीच हथियार लहराते हुए भाग गए। विनय त्यागी को इसके बाद प्राथमिक उपचार के लिए हायर सेंटर रेफर कर दिया गया, जहां उसकी हालत काफी गंभीर बनी हुई है। रुड़की कारागार में बंद मुजफ्फरनगर जनपद के पुरखाजी थाना क्षेत्र के गांव खाई खेड़ी का रहने वाला कुख्यात बदमाश विनय त्यागी धोखाधड़ी के एक मामले में बुधवार को लक्सर एसजीएमएम कोर्ट में पेशी पर जा रहा था। कारागार से चालक सहित 6 पुलिसकर्मी सरकारी वाहन में उसे पेशी पर लेकर जा रहे थे। फ्लाईओवर के मध्य जाम की वजह से वाहन को रोकना पड़ा था। इसी जगह पर पहले से घात लगाकर मौजूद 2 बाइक सवार नकाबपोश बदमाशों ने पुलिस के वाहन पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। वाहन में मौजूद विनय त्यागी को 3 गोलियां लगी हैं। वह वाहन में ही गिर गया था। अफरा तफरी में 2 पुलिसकर्मियों को भी चोटें आई हैं और इस दौरान कोई कुछ समझ पाता। इससे पहले बदमाश भीड़ के बीच हथियार लहराते हुए भाग निकले। हैरानी की बात तो यह है कि जीप से पुलिसकर्मी भी बाहर आए। वो अपनी बंदूकें संभालते रहे, लेकिन बदमाशों पर फायरिंग करने की जहमत इन लोगों ने नहीं उठाई और आसानी से ये बदमाश इस वारदात को अंजाम देकर निकल भी गए। और देखिए, आप तस्वीरों में खुद देख सकते हैं कैसे ये बाइक को लेकर जा रहे हैं। भीड़ देख रही है, तमाशवीन बनी हुई है, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई कि इन बदमाशों को रोक सके, पकड़ सके। इसी बीच पुलिस चिल्लाई है। खबर है कि पुलिस ने चिल्लाया और कहा कि इन्हें पकड़ो, लेकिन भीड़ ने कहा, आप जब गोली नहीं चला सकते तो हम इन्हें कैसे पकड़ें। वारदात की सूचना पर एसपी देहात शेखर चंद सुएल, सीओ नताशा सिंह, कोतवाली प्रभारी राजीव रौथाना, मंगलौर कोतवाली प्रभारी तमाम समेत कई पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे। चारों तरफ से नाकाबंदी कर दी गई। पुलिस बदमाशों की तलाश में जुटी रही, लेकिन आरोपियों का अभी तक कोई सुराग नहीं लग सका है। पुलिस अभिरक्षा में पेशी पर जा रहे मुलजिम पर फायरिंग के मामले में पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर ली है। पुलिस लाइन में तैनात उप निरीक्षक नरेंद्र सिंह की ओर से लक्सर कोतवाली में अज्ञात आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। अब आपको बताते हैं कि आखिरकार विनय त्यागी अपराध की दुनिया में कब और कैसे आया। तो बताया जाता है कि विनय त्यागी ने 16 साल की उम्र में स्कूल के अंदर अपने सहपाठी पर जानलेवा हमला किया था। तब उसे बाल सुधार गृह भेजा गया था। यहाँ से छूटने के बाद विनय फिर से अपराध की दुनिया में आ गया। वह 1985 में शरद त्यागी के गिरोह में शामिल हुआ। इसके बाद रंगदारी न देने पर अरोड़ा बेकरी के मालिक की हत्या कर दी। 2005 में विनय ने कुख्यात बदन सिंह बद्दो, नीरज भाटी, धर्मेंद्र सिरोही के साथ मिलकर केबल कारोबारी अधिवक्ता शैलेंद्र पाल की पांडव नगर में गोली मारकर हत्या कर दी थी। उसके बाद 2015 में प्रवीण शर्मा और राजीव कीर्ति की हत्या की। 2016 में कोतवाली के बुराना गेट निवासी मनोज गुप्ता को महिला ममता मसीहा की मदद से अगवा कर 1 करोड़ की फिरौती मांगी।
विनय पर मेरठ, मुजफ्फरनगर, हरिद्वार और देहरादून में लूट, रंगदारी, हत्या के कई मामले दर्ज है। विनय जागृति विहार के सेक्टर 1 में मकान नंबर 139 में रहता है। पत्नी निशी मुजफ्फरनगर के पुरकाजी से ब्लॉक प्रमुख भी रह चुकी है। अपराधों की इसकी लंबी फहरिस्त भी है, जैसे कि रंगदारी नहीं देने पर मेरठ में अरोड़ा बेकरी के मालिक की हत्या कर दी थी। 2005 में वदन सिंह बद्दो, नीरज भाटी, धर्मेंद्र सरोई के साथ मिलकर केबल कारोबारी अधिवक्ता शैलेंद्र पाल की पांडुनगर में गोली मारकर हत्या की थी। 2016 में कोतवाली के बुढ़ाना गेट के मनोज गुप्ता को इस्पात हैरीबी में काम करने वाली महिला ममता बसिया की मदद से फंसाया और फिर इसने फिरौती मांगी थी। हैरानी की बात तो यह है कि हमले के बाद बदमाश फिल्मी स्टाइल में असलाह लहराते हुए भाग निकले, लेकिन पुलिस इनका कुछ नहीं बिगाड़ पाई। एसएसपी हरिद्वार प्रेमेंद्र डोभाल ने भी अस्पताल पहुंचकर बदमाश से पूछताछ की। एसएसपी ने बताया कि हमला सुनियोजित था, इसके पीछे पुरानी रंजिश भी हो सकती है और गैंगवार की आशंका से भी इनकार नहीं किया जा सकता। लक्सर में फ्लाईओवर के पास में एक पुलिस अभिरक्षा में एक कैदी जिसका नाम विनय त्यागी है, जो लाया जा रहा था और उसकी आज न्यायालय में पेशी थी। इस दौरान सामने जो गन्ने के ट्रकों के कारण जो जाम लगा हुआ था, उसको हटाने के लिए पुलिस बल जब नीचे उतरा, इसी बीच इस पर 2 अज्ञात व्यक्तियों द्वारा फायरिंग की गई थी और वो फायर करके वहां से फरार हो गए। पुलिस ने तत्काल इस अभियुक्त को जिसको गोली लगी है, इसको हॉस्पिटल में एडमिट कराया था। उसके बाद से इसको हायर सेंटर रेफर किया गया है। ये पूर्व में इसका नाम विनय त्यागी मिंटू है। ये गैंगस्टर एक्ट में अभी निरुद्ध है और इसके पुराने भी इस पर कई मामले रहे हैं जो मेरठ से और अलग अलग जगहों पर रहे हैं। विभिन्न मामलों में करीब 2 दर्जनों से ऊपर मुकदमे इस पर कायम रहे हैं और पूर्व में ये इनामी भी रहा है। इसलिए इसको अतिरिक्त सुरक्षा दी गई थी ताकि इस पर कोई इसने हमले की भी एक आशंका व्यक्त की थी, तो इसलिए पुलिस ने अतिरिक्त सुरक्षा इसको दी थी। उसके बाद भी ये घटना हुई है। विनय त्यागी पर फायरिंग करने वाले आरोपियों की लगातार पुलिस तलाश कर रही थी। जगह जगह छापेमारी हो रही थी, बल्कि पूरे हरिद्वार में अलर्ट जारी कर दिया गया था। सबसे बड़ी पुलिस के लिए मुश्किल ये थी कि इन बाइक सवार बदमाशों की बाइक पर नंबर प्लेट नहीं थी। बावजूद इसके लगातार इन आरोपियों की तलाश जारी थी। इसी बीच खबर ये आई कि पुलिस ने आरोपियों को आखिरकार दबोच ही लिया। जी हाँ, तस्वीरों में दिख रहे ये दोनों वो आरोपी हैं जिन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया, जिन्होंने विनय त्यागी पर फायरिंग की और फरार हो गए थे। दोनों बदमाश विनय को गोली मारने के बाद फरार हुए थे। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है और दोनों की पहचान हार्डकोर क्रिमिनल के रूप में हुई है, यानी कि ये बड़े अपराधी रहे हैं और इन पर कई आपराधिक मामले भी दर्ज है। फिलहाल अब इन लोगों से पूछताछ की जा रही है और माना जा रहा है कि इन आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद कई और बड़े खुलासे हो सकते हैं। आज की क्राइम कथा में बस इतना ही। बने रहिए लाइव हिंदुस्तान के साथ।